तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अफगानी सलवार की फुल कटिंग स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज़ की अफगानी सलवार कटिंग करना सीख जाएंगे और सिलाई करना भी सीख जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफगानी सलवार भी कई तरह की होती है। एक तो बेल्ट वाली होती है और ये बिना बेल्ट वाली है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आजकल ये सलवार बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अफगानी सलवार कटिंग करने के लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो आप भी 220 या 225 सेंटीमीटर कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करना है। ये देखें, तो हमने लंबाई में इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने चौड़ाई में फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं बंद वाली साइड हमारी ओर है और ये खुली वाली साइड आगे की ओर है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखें, ये इसकी चारों कन्नी है, 1 और 2 और 3 और ये 4। तो ये देखें खुली वाली साइड है, इस तरह से देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 2 इंच यानी 2 इंच का। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे तो हम लास्टिक के लिए 2 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हमने एक 2 इंच का निशान यहाँ पर लगा देना है इस तरह से, और हमने इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है। तो ये जो ऊपर का कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा है तो ये लास्टिक के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नाप चाहिए, एक सलवार की लंबाई का नाप चाहिए और दूसरा बॉडी मेजरमेंट करने के बाद हिप का राउंड जितना भी आ रहा है, यानी बॉडी मेजरमेंट करने पर आपकी जितनी भी हिप है आपको हिप का नाप चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये 38 इंच हिप के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, तो चाहे आपकी 36 इंच हिप हो, चाहे आपकी 34 इंच हिप हो, चाहे 38 या 40 या 42, जो भी आपका हिप साइज़ है आप इसी फॉर्मूले से कटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर 38 इंच हिप के हिसाब से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, हिप का चौथाई भाग करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो जब हम 38 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे यानी चौथाई भाग करेंगे तो बनता है 9.5 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ से पहले तो एक 9.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, तो देखें ये तो हिप का चौथाई भाग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी निशान के आगे को 4 इंच का एक निशान और लगाना है कुछ इस तरह से। ये देखें, ठीक है। तो देखें, अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे यानी लटक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ भी आपको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बॉडी मेजरमेंट पर आपका जितना भी हिप है आपने क्या करना है, यहाँ पर हिप का तीसरा भाग करना है। तो हिप को 3 से डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर 1 इंच और ऐड करना है, यानी आपका जितना भी हिप साइज है आपने हिप को 3 से डिवाइड करना है, तीसरा भाग करना है, उस पर 1 इंच और बढ़ा देना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे कि अगर आपकी 32 इंच हिप है तो आप 12 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 34 इंच हिप साइज है तो आप 12.5 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 36 इंच हिप है तो आप 13 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 38 इंच हिप है तो आप 13.5 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 40 इंच हिप है तो आप 14 इंच आसन का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये देखें, अब हम आगे के लिए इस तरह से मार्क करेंगे इसके। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इस निशान के आगे के लिए हमने लगाना है 2 इंच का निशान। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और इस तरह से हमने 2 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप बनाएंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे यानी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेजरिंग टेप को इस निशान से रखेंगे और हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जितनी भी लंबाई है ना, आपने उसमें 1.5 इंच कम कर देना है, यानी 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ मैं ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, कम क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरी सलवार की लंबाई 36 इंच है, तो जब मैंने 36 इंच में 1.5 इंच कम किया तो बचता है 34.5 इंच। ये देखें, तो मैंने 34.5 का निशान लगा दिया। तो देखें, मैंने लंबाई के हिसाब से यहाँ पर 1.5 इंच कम क्यों किया है, अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो जब हम सलवार की स्टिचिंग करते हैं तो सलवार की मोहरी के पास हम प्लेट्स डालते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स डालेंगे तो हम यहाँ पर 2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लगाते हैं, यानी बढ़ाकर लगाते हैं। और जब हम पट्टी अटैच करते हैं तो आधा इंच मार्जिन पट्टी के साथ में जाएगा। तो 1.5 इंच तो हमने यहाँ पर कम कर दिया और 1/2 इंच पट्टी के साथ में जाएगा, तो ये टोटल 2 इंच कम हो जाएगा। तो ये 2 इंच कम होने के बाद जब हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे तो 2 इंच सलवार की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी लंबाई है आप लंबाई का निशान 1.5 इंच कम करके लगाएं और 2 इंच की पट्टी लगा देंगे तो आपकी लंबाई फिक्स आएगी जितनी भी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद इस मार्क को भी हमने स्ट्रेट कर लेना, सीधा कर लेना है। ये देखिए, तो देखें, अब बात करते हैं सलवार की मोहरी की। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 12 इंच मोहरी रखूँगा तो 12 का हाफ होता है 6 यानी 6 इंच। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा दिया। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी मोहरी है, आप अगर 14 इंच मोहरी रखेंगे तो 14 का हाफ यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आप 12 इंच मोहरी रखेंगे तो 12 का हाफ 6 इंच का निशान लगाएंगे, जैसे कि मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी मोहरी है, मोहरी का हाफ निशान लगाएंगे।
उसके बाद हमने प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा कितना रखना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस मोहरी वाले निशान से आगे के लिए कम से कम 7 इंच रखेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर 8 इंच भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अगर आपकी 12 इंच मोहरी है तो आप इस निशान से आगे के लिए करीब 8 इंच रखेंगे। अगर आपकी 13 या 14 इंच मोहरी है तो आप 9 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हमने शेप स्केल लेनी है और हमने यहाँ से रखनी है इस तरह से, और हमने इस निशान से रखनी है, ये देखें, और हमने इस तरह से मार्क करना है। फिर हमने सलवार को यहाँ से कट कर देना है। तो दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से सलवार की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से देखें। उसके बाद हमने सलवार को इस तरह से ओपन करना है। तो देख सकते हैं ये दोनों लेग कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो अब देखें हमने क्या करना है। तो ये जो दोनों आसन वाली साइड है ना, तो हमने यहाँ से दोनों साइड से एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ से भी सिलाई कंप्लीट कर देनी है और यहाँ से भी हमने सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ध्यान रखना है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो दोनों कपड़े की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर होनी चाहिए, इस तरह से। ये देखें, ठीक। तो हमने यहाँ से पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें। उसके बाद हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है और यहाँ भी आपको डबल सिलाई लगानी है। ये देखें। तो देखें, हमने ओवरलॉक भी कर लिया है, आप इधर से भी देख सकते हैं। ये देखें। उसके बाद आप ध्यान से देखते रहें। फिर हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है। ये देखें, ये देखें, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सारा घेर है ना, तो हमने क्या करना है, इस घेरे को इस तरह से ½ इंच मोड़ देना है, कुछ इस तरह से। और यहाँ से हमने इस तरह से मोड़ना है इसको। अगर आप बेल्ट वाली अफगानी सलवार की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप बेल्ट वाली सलवार की भी फुल कटिंग स्टिचिंग सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक है। तो देखें हमने इलास्टिक कितना कट करना है। तो आपकी जितनी भी कमर है ना, बॉडी मेजरमेंट करने पर आपकी जितनी भी कमर आ रही है, आपने उसके हिसाब से 4 या 5 इंच कम करके इलास्टिक डालना है। उसके बाद हमने इसके सिरे जोड़ देने हैं, करीब ½ इंच ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से हमने तो इलास्टिक लगाने से पहले हमने सलवार को सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आसन वाली साइड है। तो अब ये सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड अंदर है, ये देखें। तो इस इलास्टिक को हमने इस नेफे वाले निशान से रखना है। तो ये जो निशान है ना, तो ये निशान इस इलास्टिक की किनार से आना चाहिए और इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, ये देखें। उसके बाद हमने सिलाई कहाँ लगानी है वो आप समझ लीजिए। तो ये जो कपड़े की किनार है ना, इस किनार के ऊपर सिलाई चलानी है। ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पक्का कर लिया। तो आपने ध्यान रखना है, ये सिलाई इस कपड़े की किनार पर आनी चाहिए और ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कपड़ा बच रहा है और इलास्टिक बहुत कम है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सुई को नीचे रहने देना है और हमने बूट को उठाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इलास्टिक को इस तरह से खींचना है, ये देखें, इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद हमने तो अभी भी आप देख सकते हैं कपड़ा बहुत ज़्यादा है और इलास्टिक कम है। तो आप चाहें इधर से भी इस तरह से इलास्टिक को खींच सकते हैं, ये देखें। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे इधर से इलास्टिक खींच सकते हैं, चाहे आप इधर से भी इलास्टिक खींच सकते हैं।
तो देखिए सुई को नीचे कर दिया है हमने और इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे। फिर उसके बाद हमने सारी गैदर्स एक बराबर कर लेनी है। ये जो चुन्नट दिख रही है ना, इसको हमने इस तरह से बराबर कर लेना है। और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपकी सारी गैदर्स एक बराबर हो जाती हैं। ये देखें, तो देखें ये सलवार की सीधी साइड है यानी बाहर वाली साइड है। तो हमने यहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर में सिलाई लगानी है, यानी ये जो लास्टिक है ना, लास्टिक के बीच में लगानी है सिलाई। तो ये सिलाई किस तरह से लगाते हैं आप ध्यान से देखें। सुई को नीचे रहने देंगे और बूट को उठाएंगे इस तरह से, और हमने कपड़े को इस तरह से खींचना है। तो हमने कपड़े को इतना खींचना है, ये जो गैदर्स यानी चुन्नट दिख रही हैं, तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए इस तरह से, इतना खींचना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने बीच सेंटर में सिलाई लगानी है बिल्कुल। तो हमने इसी तरह से सिलाई लगाते हुए ले जाना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से इलास्टिक कंप्लीट हो चुका है। आप अंदर से उल्टी साइड से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सलवार के बॉटम के लिए हमने 2 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ली हैं। तो ये पेपर फ्यूजिंग है यानी चिपकने वाली पेस्टिंग है। तो इसमें एक साइड से शाइनिंग होती है, ये देखें कुछ इस तरह से। तो अब इन पट्टियों की लंबाई की बात कर लेते हैं, लंबाई कितनी है। तो आपकी सलवार की जितनी भी मोहरी है उसके हिसाब से 2 इंच लंबाई ज़्यादा रखनी है। तो जैसे कि मैं सलवार की मोहरी रखूँगा 12 इंच, तो मैंने 14 इंच लंबी पट्टियाँ ली हैं। अगर आपकी सलवार की मोहरी 14 इंच है तो आपने 16 इंच पट्टियाँ लेनी है, यानी सलवार की मोहरी से 2 इंच बढ़ाकर रखनी है। हमने इसी तरह से कपड़े की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। तो हमने एक पट्टी को हटा देना है और इस तरह से हमने एक पट्टी ये भी हटा देनी है। तो ये पट्टी चिपकाने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है। अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो आपने क्या करना है, कपड़े की उल्टी साइड ऊपर रखनी है, जैसे कि ये राउंड साइड है, और ये सीधी साइड नीचे रखनी है, ठीक है। अब जो ये पट्टी होती है ना, इस पर जो शाइनिंग वाली साइड होती है, जो देख सकते हैं ये शाइनिंग है, तो इस शाइनिंग को नीचे रखना है हमने इस तरह से, और यहाँ से हमने प्रेस लगानी है। पहले हम कपड़े को साफ करेंगे इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने इसको इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ देना है आगे के लिए। उसके बाद जो ये वाला मार्जिन है हमने इसको भी इस तरह से मोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से मोड़ देना है। फिर आप देख सकते हैं, ये देखें जो पेस्टिंग के जो किनार है ना, इस किनार से हमने 1/2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है कुछ इस तरह से। मैं आपको निशान लगाकर दिखाऊंगा, ये देखें। ये देखें दोस्तों, इस तरह से पट्टी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी चिपका देनी है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारी दोनों पट्टी रेडी हो गई हैं। तो बॉटम के लिए हमने ये दोनों पट्टियां बनाई थी, तो इन पट्टियों पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसी के ऊपर सीधी साइड से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने सलवार का बॉटम बनाना है। तो देखें सलवार सीधी है, यानी सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड अंदर है। इस तरह से हमने प्लेट्स डालनी है, तो आप ध्यान से देखें। तो हमने क्या करना है, सलवार की सीधी साइड ऊपर रखनी है, इस तरह से हमने कपड़े को रखना है। उसके बाद हमने पट्टी लेनी है। इस पट्टी की जो पेस्टिंग थी, तो पेस्टिंग वाली साइड नीचे रखनी है इस तरह से, और हमने सलवार के कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखना है, इस तरह से यहाँ से बराबर रखना है, ठीक है। तो हमने इस तरह से यहाँ से बराबर रखते हुए हमने यहाँ से पैर की सिलाई लगानी है। तो देखें हमने प्लेट्स किस तरह से डालनी है, पहले हम पक्का करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है, 1 या 1.25 इंच, 1 इंच एंड 2 पॉइंट, इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर बॉक्स प्लेट्स डालनी है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से कपड़ा मोड़ना है, ये देखें, और दोबारा से हमने इस तरह से मोड़ना है, ये देखें। इस तरह से हमने बॉक्स प्लेट्स बनानी है। तो इस प्लेट्स की चौड़ाई है करीब 1 इंच। उसके बाद हमने दूसरी प्लेट डालनी है।
तो हमने इस तरह से इधर के लिए फोल्ड करना है पहले, यानी पहले वाली प्लेट्स के बिल्कुल जस्ट बराबर से मोड़ेंगे और दोबारा से हमने अपनी ओर मोड़ना है कुछ इस तरह से। ये देखें। तो ये देखें कुछ इस तरह से बॉक्स प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने पट्टी लगाई थी ना, तो इस पट्टी को हम पलटकर इस तरह से लेकर आएंगे। ये देखें। बाद हम इस पट्टी को पलटकर इस तरह से लाए हैं। ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, इस पट्टी के ऊपर किनार की सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई के साथ में हमने गोटा पत्ती लेस भी अटैच करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी सलवार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। ये देखें। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप बिना लेस के भी ये मोहरी रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे डिज़ाइन की लेस भी लगा सकते हैं, चाहे चौड़ी लेस हो चाहे पतली लेस हो, किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो आप देख सकते हैं एक सिलाई हमने पहले लगाई थी और एक सिलाई ये लगाई है, तो ये यहाँ पर डबल सिलाई हो गई है। तो आप चाहें तो यहाँ भी डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में एक साइड का लेग तैयार हो चुका है। तो हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड का लेग भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी फिनिशिंग के साथ में दोनों मोहरी रेडी कर ली हैं कुछ इस तरह से। तो हमने इस पर पहले ही आयरन कर ली है। तो हमने पहले तो सलवार को उल्टा करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको उल्टा कर देना है। उसके बाद हमने इस तरह से डबल करना है। ये देखें। फिर हमने दूसरे लेग को भी इस तरह से मोड़ना है। फिर हमने जितनी भी मोहरी रखनी है ना, हमने उसका निशान लगा देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 12 इंच मोहरी रखनी है, तो 12 का हाफ कितना होता है, 6 इंच यानी 6 इंच। इस तरह से हमने 6 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से आप यहाँ भी 6 इंच का निशान लगा सकते हैं। ये देखें। तो फिर हमने एक लेग से दूसरी लेग तक सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है जो आसन का जॉइंट होता है, इसको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पर। फिर हमने एक सिलाई और लगानी है। तो हमने एक लेग से दूसरी लेग तक ओवरलॉक कर लिया है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं ये सलवार की उल्टी साइड है। उसके बाद हमने सलवार को सीधा कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं हमने अफगानी सलवार को रेडी तैयार कर दिया है। हमने इस पर आयरन भी कर दी है, प्रेस लगा दी है। तो आप देख सकते हैं ये अफगानी सलवार कितनी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।